राम राम दोस्तों, क्या हम लोग शुरू कर लें? क्या हम लोग शुरू करें क्या? पहली क्लास कब खत्म हुई थी? इससे पहले वाली 11 बजे। ओहो, पहले आ जाता। चलो, नाश्ता पानी हो गया होगा। मुझे ये बताइए, कल हम लोग पढ़ क्या रहे थे? स्टोरेज। क्या मैंने इसके ऊपर 1008 लिखवाया था? क्वेश्चन आना यहां से लगभग तय है, तो बहुत अच्छे से देखिएगा, कुछ क्वेश्चन के आंसर दीजिए। पहला क्वेश्चन, स्टोरेज क्लास कितनी होती है? 4। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। सर कमेंट बड़े कर दो, कमेंट बड़े कर दो। ठीक है सर। तो बताइए, ऑटो से बनने वाले वेरिएबल क्या कहलाएंगे? ऑटोमेटिक वेरिएबल, ठीक है ना? रजिस्टर से बनने वाले वेरिएबल रजिस्टर वेरिएबल, स्टैटिक से बनने वाले स्टैटिक वेरिएबल, और एक्सटर्नल से बनने वाले एक्सटर्नल वेरिएबल क्या कहलाएंगे? ये नाम हमारे लिए मायने नहीं रखते, बस ये मायने रखता है कि ऑटो लिखने पर वेरिएबल को कहां बनाया जाता है? रैम में। रजिस्टर लिखने पर कहां बनाया जाता है? स्टैटिक लिखने पर। और हमारे पास में एक्सटर्नल लिखने पर। ये लाइन लिखवा दी मैंने आपको, ठीक है। अब मैंने अगला लिखाया, अगर ऑटो से बनने वाले वेरिएबल की वैल्यू सेट ना करो, हम लोग वैल्यू सेट नहीं कर रहे, हम लोग वैल्यू नहीं डाल रहे, तो बताइए ऑटो वेरिएबल की वैल्यू क्या आएगी बाय डिफॉल्ट? कार्बेस। रजिस्टर की भी, स्टैटिक की 0 या 0 पॉइंट या नल। और एक्सटर्न का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि ये डिपेंड करता है किसी और पर। किस पर डिपेंड करता है? क्या ये लाइन लिखवा दी मैंने? ऑटो किसके आगे लगाया जा सकता है? लोकल के आगे? क्या ग्लोबल के आगे ऑटो लग सकता है? नहीं। रजिस्टर किस किस के आगे लग सकता है? केवल लोकल के आगे। ग्लोबल के आगे कभी भी रजिस्टर मत लगा देना, एरर आ जाएगी। स्टैटिक किसके आगे लगता है? लोकल और ग्लोबल दोनों के आगे। और एक्सटर्न का कोई भरोसा नहीं है, पता ही नहीं है। तो साथ साथ दोहराइए, स्टोरेज क्लासेस थ्योरी में पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना? टेबल अभी बनानी बाकी है। तो मुझे बताइएगा, टेबल के अंदर दोस्तों हम लोग कितने पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं? 3। यहां पर मैं लिख रहा हूं ऑटो के लिए, यहां रजिस्टर के लिए, यहां स्टैटिक के लिए। ये सब कीवर्ड है, छोटे छोटे लिखिएगा। और लास्ट में किसके लिए? चलिए, तो पहला पॉइंट हमारा क्या था? मेमोरी। तो बता सकते हैं किसकी कौन कौन सी मेमोरी है? रैम, रजिस्टर मेमोरी, रैम, रैम। अगला पॉइंट क्या लिखवाया था दोस्त? डिफॉल्ट। डिफॉल्ट वैल्यू, अगर वैल्यू सेट ना करे तो इसकी वैल्यू गार्बेज, इसकी वैल्यू गार्बेज, इसकी वैल्यू या 0.0 या नल। और इसकी डिपेंड करती है अदर पर। तो ये डिपेंडेंट होता है। क्या होता है ये? डिपेंडेंट होता है। तीसरा पॉइंट क्या लिखवाया था? यूज विथ। ऑटो का यूज केवल किसके साथ? रजिस्टर का भी, स्टैटिक, लोकल और ग्लोबल। और ये नहीं पता, ये नहीं लिखवाया मैंने, तो लिखो एक्सटर्न का यूज केवल ग्लोबल के साथ ही होता है। तो आप अपने टेबल को अपडेट कर लो,
हो गए अपडेट? ठीक है, क्या ये टेबल बनकर रेडी है? चलिए मैं साथ साथ बोलिए, स्टोरेज क्लास, स्टोरेज क्लास, स्टोरेज क्लास। इससे पहले मैंने आपको एक लाइन लिखवाई थी, वो लाइन लिखी नहीं क्या आपने? तो साथ साथ बोलिए, लोकल वेरिएबल की डिफॉल्ट डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास कौन सी होती है? लोकल वेरिएबल है, आगे कुछ नहीं लिखा, कोई स्टोरेज क्लास नहीं लिखी है, तो स्वतः वो क्या लगा देगा? ऑटो। ये हम लोग थ्योरी में लिखेंगे, ठीक है ना? साथ साथ बोलिए, ग्लोबल वेरिएबल की डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास क्या होती है? स्टैटिक। इसको मैं प्रूफ करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। चलो प्रूफ करते हैं। बताइए, कीबोर्ड को कितनी वोल्टेज चाहिए? एसी या डीसी? डीसी, गुड। अच्छा, आगे लगते ही नहीं क्या? तो बताइए, मैं कौन सा सॉफ्टवेयर पढ़ा रहा हूं? टर्बो। एक बार में समझ लेना दोस्तों, बहुत आसान है। मैं जो भी लाइन लिखूंगा उसको मैं प्रूफ कर रहा हूं, ठीक है? ओ 38 40 21 60। चलो ध्यान से गया, ध्यान से सुन लो, मैं बता ही देता हूं। क्या आपने कभी मॉनिटर पढ़ लिया? कितने लोगों ने नहीं पढ़ा मॉनिटर? पढ़ लिया? पहला क्वेश्चन, मॉनिटर की जो क्वालिटी है ये डिपेंड करती है पिक्सल की संख्या पर। कितने पिक्सल है, जितने ज्यादा पिक्सल उतना अच्छा मॉनिटर। तो सबसे पहले जब मॉनिटर हम लोग खरीदते हैं, चाहे टीवी खरीद लो, चाहे मॉनिटर खरीद लो, चाहे मोबाइल खरीद लो, सबसे पहला ध्यान जाता है पिक्सल की संख्या पर। पिक्सल की संख्या को रेजोल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो आपको सिर्फ 3 रेजोल्यूशन याद रखने हैं। कितने? एग्जाम के हिसाब से, वैसे रेजोल्यूशन दुनिया भर के है हमारे पास, लेकिन आपको एग्जाम के हिसाब से कितने याद रखने हैं? एक रेजोल्यूशन जो सबको पता होना चाहिए एनी हाउ, वो है फुल एचडी। क्या है? जब मैं कहता हूं कि मेरा टीवी फुल एचडी है, तो ये रेजोल्यूशन कितना है? बोल लो। 1080। एक ही पिक्सल है क्या ये? चलो, काफी दिन से ये खुजली कर रहा हूं मैं, आज मिठाई देता हूं, ये दो, ये मेरे पास है। चलिए, जो भी एक्स्ट्रा पढ़ रहे, लेकिन वो फर्जी कुछ भी नहीं दोस्त, आपके काम का ही है। यह है दुनिया का कोई भी मॉनिटर, कोई भी टीवी ऐसे होता है। अगर मैं मॉनिटर को बहुत नजदीक से देखूं ऐसे, तो पूरा मॉनिटर ऐसे दिखेगा। हाँ है ना? आपको बहुत करीब जाना पड़ेगा। तो कई लोग क्या करते हैं, अपना मोबाइल लेकर यूं देखते हैं, सर मुझे तो नहीं दिख रहा। अगर आपको अपने मोबाइल पर देखना है तो ध्यान से सुनना, क्या करना है, 2-4 पानी की बूंदे गिरानी है व्हाइट बैकग्राउंड पर। किस पर? व्हाइट बैकग्राउंड खोलना, 2-4 पानी की बूंदे, आपको वो पूरे का पूरा मॉनिटर जालीनुमा दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? ज्यादा पानी गिर गया तो आपका फोन जो है वो IP68 और 69 अगर नहीं हुआ तो फोन गया। तो आप जब वाटर रेजिस्टेंट चेकिंग करते हैं, उसकी रेटिंग होती है IP67, 68, 69। मेरे हिसाब से यहां बैठे किसी भी व्यक्ति को नहीं पता कि ये रेटिंग की फुल फॉर्म क्या है। एप्पल वाला कोई है क्या यहां पर? ये सबसे ज्यादा चिल्लाते हैं IP68 फोन है हमारा। चलो ठीक है, माफ कर दिया। आप लोग चेक कर लेना कि जो वाटर, एक तो होता है वाटर रेजिस्टेंट, एक होता है वाटर प्रूफ, दो अलग अलग वर्ड है।
चलो उसको मैं भी गोली मारते हैं, तो आप लोग अपनी ये देख सकते हो। हर डबले को कहते हैं पिक्सल। क्या कहते हैं दोस्त? ये जो शब्द है पिक्सल, ये दो शब्दों से मिलकर बनता है। पिक्स अच्छी आई है आपकी, कई बार कहते हैं पिक्स अच्छी आई, तो PIX का मतलब होता है पिक्चर। क्या होता है? और EL का मतलब एलिमेंट। तो पिक्सल की फुल फॉर्म क्या होती है? पिक्चर एलिमेंट। पिक्चर एलिमेंट। ये क्वेश्चन आपको कई सारे एग्जामों में देखने को मिलेगा। अब यहां पर कितने पिक्सल है? छोटा बना देते हैं, बताओ कितने पिक्सल है? मैं आपसे पूछता हूं टोटल कितने पिक्सल है? गलत आंसर। पहला ऑप्शन देखिएगा, बी और सी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 15 है। 3 इंटू 5 है, 5 इंटू 3 है। किसी को समझ में नहीं आ रहा? बोलो ए वाले कितने लोग हैं? मैं आपसे कुल पिक्सल की टोटल पिक्सल पूछ रहा हूं। ए के साथ कोई है? गुड। ए के साथ कोई नहीं है। बी के साथ कोई है? कौन है? हाथ उठाओ। 2 है। सी के साथ कितने हैं? ज्यादा है। बहुत बढ़िया। जो लोग बच गए वो लोग बोलो जय बाबरी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। चौड़ाई ये होती है और ये क्या होती है? चौड़ाई वाले पिक्सल बोले तो विड्थ वाले, और ये हाइट वाले। तो टोटल पिक्सल को कहा जाता है रेजोल्यूशन। क्या कहा जाता है? रेजोल्यूशन को हमेशा W/H के रूप में लिखा जाएगा। ग्रिड, ये जाली को ग्रिड कहते हैं। ग्रिड का मतलब ये पैटर्न। ठीक है, तो रेजोल्यूशन हमेशा किस रूप में लिखा जाता है? W/H। तो बताइए चौड़ाई में कितने पिक्सल है? 1 2 3 4 5। ऊंचाई में कितने हैं? तो इसका रेजोल्यूशन कितना होगा? 5 इंटू 3। क्या यहां तक क्लियर है? नाउ रेजोल्यूशन, ये तो मैंने डायग्राम से बनाया इसलिए बहुत ही कम है। वास्तव का रेजोल्यूशन कितना होता है? ध्यान से देखिएगा। एक रेजोल्यूशन है 1920 इंटू 1080। 1920 इंटू एक है 3840। क्या है? और 2160। अब मुझे बताइए पहली संख्या देखिए। ठीक है, इनके नामकरण बताता हूं, इनको नाम कैसे दिया जाता है रेजोल्यूशन को। बताइए पहली संख्या कितने हजार के नजदीक है? तो ये है 2000 के नजदीक। हजार को हम लोग के कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं 2K रेजोल्यूशन। क्या कहते हैं? या इसको हम लोग कहते हैं फुल HD। क्या कहते हैं? कई लोग कहते हैं 1080p। क्या कहते हैं? अगर पीछे वाली संख्या लिखते हो तो खाली एक ही लिखना पी। चलिए अब इसका नाम बताइए सारे के सारे। फुल के ऊपर क्या आता है? अल्ट्रा। और इसको क्या कह सकते हो? 2160p। क्या यहां तक ठीक है? सारे रेजोल्यूशन एक तरफ, सबसे गजब ये तरफ। RAS 2023 का क्वेश्चन आपको करवाता हूं। ठीक है ना? उन्होंने कहा था इन दोनों में से वो कौन सा रेजोल्यूशन है जिसका आस्पेक्ट रेशियो क्या होता है? आस्पेक्ट रेशियो 16:9 होता है। तो इसका रेशियो क्या आएगा? रेशियो निकालना आता है? अनुपात। तो इसका अनुपात क्या आएगा और इसका अनुपात क्या आएगा? निकाल के देख लो। तो इसका अनुपात कितना आएगा? देखो 0 से 0 कट गया, 12 90, 12 का भाग एक बार गया 12, पीछे बच्चा 7, 12 छंग। तो बताइए आस्पेक्ट रेशियो अगर ये है तो इसमें कौन सा रेजोल्यूशन फिक्स हो रहा है? 1920 इंटू 1080। तो साथ साथ बोलो रेजोल्यूशन के अनुपात को, ये रेजोल्यूशन उसका अनुपात क्या है? बोलो रेजोल्यूशन के अनुपात को क्या कहा जाता है? एस्पेक्ट रेशियो। क्या यहां तक ठीक है? ठीक है, हाँ जी, करके देखो, आप करके देख लो।
आराम से करेगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं मुझे, आप निकाल के दिखाना। 16:9 नहीं आएगा, नहीं पता नहीं, आप कर लो ना, पूरा कर लो, मुझे बता दो। अरे अच्छा, मेरी गणित इतनी अच्छी है नहीं, ठीक है, अभी चेक कर लेते हैं क्या था अपना, याद कर लो, ये फुल एच 4K वीडियो आजकल ये बहुत पूछ रहे, बोलो 3840 इंटू, बोलो 3840, अब पीछे पड़ गया, बोलो 3840 इंटू 2160 का अनुपात क्या होगा? अच्छा, अनुपात हो गया, आस्पेक्ट नहीं, रेशियो क्या होगा, ठीक है, लोकप्रिय रेशियो में आता है 3840 2160, इसको और करो सॉल्व, देखो ये फिक्स होता है इनका टाइम। हाँ जी, हाँ, व्हाइट हाउस, हाँ, आस्पेक्ट रेशियो फिक्स नहीं होता, अनुपात वही आएगा, लेकिन सबका 16 अनुपात नहीं है, नहीं। हम लोग ऐसे निकालते हैं, यह था आरएस का क्वेश्चन, ठीक है ना, 21 का था, सॉरी, किसका था ये, क्या फर्क पड़ता कौन सा साल हो, तो ध्यान से सुनना, ये कह रहा है विथ अ 16:9 पिक्चर एस्पेक्ट रेशियो, वो कह रहा है कि कोई पिक्चर है जिसका एस्पेक्ट रेशियो कितना है, डिस्प्ले रेजोल्यूशन 1080p, आपको कौन सा वाला ढूंढना है, जिसके पीछे क्या लिखा हो 1000p, ठीक है ना, तो देखें आपके पास ऑप्शन, देखें क्या क्या है, पहले मुझे बताइए क्या सबके पीछे 1080p आ रहा है, ठीक है, तो चारों को चेक करना पड़ेगा, अब देखना किसका रेशियो क्या आता है, मुझे बताइए कॉमन सेंस, इनका रेशियो 1:1 आएगा, हमें क्या ढूंढना था, ठीक है, चलिए इसका रेशियो देखो, ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है, तो ये कभी तो ये 16:9 में तो आ ही नहीं सकता, ये 9-16 में आ सकता है, तो ये भी कट गया, अब इन दोनों का एस्पेक्ट रेशियो निकाल लो, इसका 3840 1080, क्या ये 16:9 में आएगा, ये 1 अनुपात शायद मेरे हिसाब से करीबन करीबन 4 में आएगा, करीबन करीबन 1000 और 4000, कौन सा, नहीं वो नहीं पूछा है, हाँ जो भी 32 रेशियो 32:9, ठीक है, और तो नहीं कट रहा, अब यही बचा है जिसका रेशियो क्या आ सकता है, ये क्वेश्चन आते हैं एग्जामों में, आजकल पिक्सल पूछना छोड़ दिया, आजकल वो क्या पूछते हैं, क्या पूछते हैं, एस्पेक्ट रेशियो, क्या आपने पढ़ लिया था एस्पेक्ट रेशियो, समझ में आ गया एस्पेक्ट रेशियो क्या है, पक्का, चलिए, और अभी एक और ताजा क्वेश्चन बन रहा है, एक और करवा दूं ताजा, चलिए बोलो, एक पिक्सल में 3 कलर होते हैं, करेक्ट है, बोलो इसमें टोटल कितने कलर है, 3 कलर है, इसको कहते हैं पिगमेंट, क्या कहते हैं, पिगमेंट मतलब धब्बा, कलर पिगमेंट, तो यहां कितने कलर के धब्बे हैं, 3, अब इन दिनों क्वेश्चन जो बन रहा है वो ध्यान से सुनना, वो कह रहा है कि रेड कलर, ग्रीन और ब्लू, इन सबको 3 बल्ब है, एक्चुअली में क्या है, ये 3 बल्ब है, लाल कलर का, हरा और नीला, ध्यान से सुनना, बहुत गजब का क्वेश्चन है, अब इन बल्ब को अलग अलग तेजी से जलाओ, कोई कम जलेगा कोई तेज चलेगा, तो एक नया कलर बनेगा, क्या बनेगा, तो साथ साथ बोलिए, हर कलर के लिए कंप्यूटर कितनी बिट का यूज करता है, पहला क्वेश्चन ये,
हर कलर के लिए कंप्यूटर कितनी बिट का यूज करता है? नहीं समझ, देखो ये 3 कलर है, 3 लट्टू है। लट्टू समझ गए आप लोग? सब लोग रास्ता नहीं है ना, लट्टू समझते बल्ब। तो मैं किसी बल्ब को तेज जलाऊंगा, किसी को धीमा जलाऊंगा, तो इससे एक नया कलर मुझे विजिबल होगा। टोटल यहां पर कलर बन सकते हैं 10 लाख। कितने कलर? ये बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने लाल और हरे को मिक्स किया तो ब्राउन बन गया। तो ये 3 अलग अलग बल्ब है, तीनों को अलग अलग इंटेंसिटी, अलग अलग तीव्रता से जलाना है। तो कंप्यूटर इनके पीछे पावर भेजेगा, बिजली। बिजली को तो 0 कहते हैं। तो इसके पीछे जो बिजली भेजेगा, उस बिजली में कितनी बाइनरी होगी? 7 बिट की, 8 बिट की, 2 बिट की या 1 बिट की? चलिए बोलो, पुराने जमाने में हर कलर के लिए 8 बिट का यूज होता था। किसके लिए? लेकिन नए जमाने में 10 बिट का यूज होता है। किसका? और तो बताइए, जितनी ज्यादा बिट होगी मैं उतने ज्यादा कलर बना सकता हूं। चलिए अभी दिखाता हूं, ये देखो। मैं अगर आपकी जगह होता, ठीक है ना, तो मैं आपको मोबाइल खरीदना सिखाता। मोबाइल को ढंग से पढ़ना सीख जाओ तो आपके पूरा का पूरा हार्डवेयर वाला चैप्टर क्लियर हो जाएगा। कितने का है ये लल्ला? अभी नहीं। ओह 54,000। अरे खुल क्यों नहीं रहा ये? नोटिफिकेशन है ये 150 रुपये वाला। ओ ये देखो, आगे देखो, फोटो देखी नहीं, वो शुरू हो जाते हैं। मुझे भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो बताइए इसका रेजोल्यूशन कितना है? ये अलग रेजोल्यूशन है इनका, ठीक है। अब फ्लिपकार्ट पर उन्होंने दिया नहीं है, नहीं तो वो कई बार देते हैं 10 बिट कलर। क्या देते हैं? कहीं पर लिखा हुआ आएगा। तो जब हम लोग फोन चेक करते हैं ना, तो वो यहां पर कलर भी लिखता है कि हमारे पास कितने कलर है। तो याद रखिएगा, अगर ये तो चलो इसमें पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, तो कोई भी मोबाइल जब हम लोग चेक करते हैं तो उसका मॉनिटर कैसे चेक करते हैं? देखते किसी और मोबाइल में हो, 18,000 वाला देख लेते हैं। अभी उन्होंने इंटरफेस बदल दिया। तो सबसे पहले आपको जाना है स्पेसिफिकेशन में, और स्पेसिफिकेशन को ज्यादा करेंगे। कहां गया? इसका मतलब क्या हुआ जानते हो? कि हर कलर के लिए वो कितनी बिट का यूज कर रहे हैं? पहले कितना था? अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है 8 और 10, तो 8 लिख लेना दोस्त। किताब में वही दे रखा है। कहां दे रखा है? नए वाला मैंने आपको चेक करवा लिया, नए वाले में ऐसा लिखाएगा 10 बिट कलर। कलर डिस्प्ले जो हो रहा है वो 10 बिट में हो रहा है हर कलर के लिए। हाँ जी, अब पूछो। बिल्कुल, जितना बल्ब ऊपर नीचे कर सकते हो आप, उतने ही ज्यादा होंगे कलर। तो क्या आपको ये चीज समझ में आ गई? तो रेजोल्यूशन का खेल समझ में आया? तो बताइए, मॉनिटर खरीदते समय या मोबाइल खरीदते समय हमें कम से कम 2 चीज चेक करनी है, कम से कम। एक तो चेक करना है रेजोल्यूशन। क्या चेक करना है? तो बताइए इसका रेजोल्यूशन कितना है? ठीक है, ये फुल एचडी से ऊपर है ना। दूसरा क्या चेक करना है? कलर। अगर यहां 8 बिट आ रहा है तो समझ लेना वो फोन अच्छा डिस्प्ले नहीं देगा। तो फोन में आजकल जितने भी फोन है सब में 10 बिट आना शुरू हो गया है, लेकिन टीवी के अंदर ऐसा नहीं होता। टीवी के अंदर आपको कंफर्म करना पड़ेगा भैया 8 बिट कलर की टीवी है या 10 बिट कलर की टीवी, उसके हिसाब से आप लोग देख लेना। तो दोस्त, अगर आपने हार्डवेयर ढंग से पढ़े हैं, कुछ हो ना हो एग्जाम में, लेकिन आप लोग प्रोडक्ट खरीदना सीख जाओगे। क्या खरीदना सीख जाओगे? प्रोडक्ट खरीदना सीख जाओगे। इतनी बारीकी से दोस्तों केवल एक कोई नहीं पढ़ा सकता। समझिए आप लोग। तो मैंने एक वीडियो बनाया था कि मोबाइल कैसे खरीदे, उसमें क्या चीज चेक करनी है तो कैसे करनी है।
सिर्फ 3 लाइक आए, कितने? मेरा, मेरी वाइफ का और मेरे बच्चे का। चलिए, क्या आपको यहां तक ठीक है? तो ये रोज रोज का लफड़ा खत्म हो गया। ये पिक्स, ये क्या है? हालांकि मैंने कुछ लिखवाया नहीं है। ब्लैक एंड व्हाइट में एक ही बिट से काम चलता है, सिंगल बिट बस। तो सिंगल बिट होगी, 0 है तो ब्लैक, 1 है तो व्हाइट। क्या यहां तक ठीक है? अब ध्यान से सुनना, ये थ्योरी में आज जो पढ़ाने वाला हूं वो ध्यान से सुनना सभी लोग। क्या यहां तक सबका लिखा हुआ है? ये थ्योरी में लिखना है हमें, टेबल में नहीं लिखना। अब मेरे साथ साथ बोलो, स्टोरेज क्लास, स्टोरेज क्लास वेरिएबल के लिए 2 जानकारी देता है। जब भी मैं स्टोरेज क्लास लिखता हूं तो वेरिएबल को कितनी जानकारी मिलती है? 2। डेटा टाइप लिखने पर भी कितनी जानकारी मिलती है? 2। टाइप और साइज, इससे भी 2 जानकारी मिलती है। वो 2 जानकारी कौन कौन सी? ध्यान से सुनना। पहले तो मिलती है मेमोरी, क्या मिल जाती है? लोकेशन। और दूसरा मिल जाता है लाइफ, क्या मिल जाता है? तो स्टोरेज क्लास लिखने से 2 चीज पता चल जाएगी कि एक तो वो वेरिएबल कहां बनेगा, उसका उम्र कितनी होगी। चलिए मैं लिखवाता हूं, बताइए। ऑटो लिखने पर कहां बनेगा? और इसकी मैं उम्र लिख रहा हूं, लाइफ लिख रहा हूं, और लाइफ रहेगी दोस्तों इसकी फंक्शन स्कोप तक। कहां तक रहेगी? जब तक फंक्शन चलेगा तब तक ये चलेगा। बोलो, रजिस्टर वेरिएबल की उम्र कब तक चलती है? स्टैटिक वेरिएबल की उम्र ग्लोबल वेरिएबल, सॉरी, ग्लोबल स्कोप तक चलती है। कहां तक चलती है? जब तक ग्लोबल स्कोप नहीं आएगा तब तक वेरिएबल मरेगा ही नहीं। क्या मैं क्वेश्चन करवाऊं उसका? और ये जो मैं पॉइंट लिख रहा हूं इसी की बेसिस पर सिंगल कोड का क्वेश्चन है, जो करीबन करीबन 10 से 15 बार रिपीट हुआ है। सिंगल प्रोग्राम, एक ही प्रोग्राम रिपीट होगा बार बार। तो साथ साथ सुनिएगा, स्टैटिक वेरिएबल वे फंक्शन स्कोप खत्म होने पर नहीं मरेंगे। किसके खत्म होने पर मरेंगे? और ये भी कब मरेगा? क्या मैं इसको वेरीफाई करूं? पहले एक बार टेबल में लिख लो, फिर मैं वेरीफाई करवा देता हूं कि सर ये क्या कहना चाह रहा है। सिंगल प्रोग्राम, मेरे हिसाब से इस टॉपिक से थ्योरी तो कभी मैंने आज तक देखी नहीं है, बहुत ही रेयर। उसमें भी ये पूछा उन्होंने पीछे वाला। मैं वापस बोलो, गेट सेट, नहीं मैं समझा, वापस गेट सेट कौन सा? अच्छा, गेट और सेट के एग्जाम में ये बहुत, मैं कह रहा हूं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्जाम के लिए। तो सभी लोग अच्छे से देख लेना, आप चाहो तो उतनी बार मैं इसका प्रोग्राम बनवा दूंगा, छोड़ना नहीं है दोस्त। कम से कम वो टॉपिक तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने जिस पर 1008 लिखा हुआ है। क्या मैं इसको वेरीफाई करूं? पक्का? बस इसके अलावा मेरे पास कुछ है ही नहीं इसमें समझाने लायक। तो ये भी लिख लो थ्योरी में, टेबल आपकी खत्म, और ये लिख लो थ्योरी में। टेबल आपकी खत्म हो चुकी है, अब थ्योरी में 2 लाइनें लिख लो। या तो मैंने एग्जाम में ये क्वेश्चन देखा है, या ये देखा है, या वो कोड देखा जो मैं भी आपको करवाने वाला हूं। टेबल पूरी, थ्योरी लिखे, और कोड आप जितनी बार बोलोगे उतनी बार मैं समझा दूंगा, लिखवा दूंगा। ऐसा बहुत कम होता है कि सिंगल कोड हर बार रिपीट हो, वरना वो कुछ ना कुछ बदलते रहते हैं, पर ये हो रहा है।
ठीक है, आगे बढ़ू मैं। अब बस थ्योरी का एक पॉइंट और लिखना है और सब कुछ क्लियर। अगर आपको किसी को इस टेबल में कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं तो मैं पूछूं, मैं पूछूं, वो मैं अभी समझा दूंगा। एक्सटर्न में आपको प्रैक्टिकली समझा सकता हूं, पर एग्जाम में कभी नहीं आएगा। समझा मैं आपको दूंगा प्रैक्टिकली। हटा लू दोस्त, क्योंकि एग्जाम में आने के लिए 2 फाइल कैसे देगा, बहुत बड़ा कोड देगा नहीं, वो दिक्कत है। चलो एक क्वेश्चन मैं आपके पूछता हूं एबिलिटी से, दिमाग से। मुझे बताइए, स्टोरेज क्लास 2 चीज बताती है, मेमोरीज और लाइफ। कौन कब तक जिंदा रहेगा? मुझे बताइए, ऑटो और इसमें आप लोग पूरा देख रहे हैं, दोनों को ध्यान से देखो, इन दोनों में किस चीज का फर्क है? सब कुछ सेम है, इनकी वैल्यू सेम हो जाती है, यूज सेम है, लाइफ भी सेम है, तो फायदा क्या? तो बताइए, सीपीयू के सबसे नजदीक कौन है, दूर कौन है, उससे दूर? नहीं, वो फिर रैम रोम एक ही जगह पर होती है। तो सीपीयू के सबसे नजदीक होती है रजिस्टर, सेकंड नंबर पर आता है कैश, फिर आती है रैम रोम, और लास्ट में सेकेंडरी हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव वगैरह सब एक। तो मुझे बताइए, अगर मैं किसी को, मान लो ये पेन देना है, इनको देना है, तो कितना टाइम लगेगा? 1 सेकेंड। पेन फेंक नहीं सकता क्योंकि इस पेन की कीमत 2300 रुपए है। और अगर यही पेन मैं पीछे किसी दोस्त को जाकर दूं तो 1 सेकेंड लगेगा या ज्यादा? तो साथ साथ बोलो, जो सीपीयू के ज्यादा नजदीक है उनके साथ काम करना क्या होता है? फास्ट। क्या एग्री करते हो? तो चल, ये बात तो बड़ी अच्छी लगी हमें कि रजिस्टर के साथ में जब काम करते हैं तो स्पीड क्या होती है? तो साथ साथ बोलिएगा, रजिस्टर वेरिएबल, रजिस्टर में बने वेरिएबल, रजिस्टर वेरिएबल सबसे फास्ट चलते हैं। ये सबको समझ में आ गया? ये सबको लाइन समझ में आ गई? पर मुझे ये समझ में नहीं आया कि जब ये सबसे फास्ट है, सबसे बड़ी अच्छी बात है ये तो फास्ट होना, तो फिर डिफॉल्ट के रूप में इसको चूज क्यों नहीं किया उन लोगों ने? नहीं, तो स्टोरेज नहीं है तो फिर हम लोग कैसे बनाएंगे? तो हमें क्या पता चलेगा कब मैं ये ज्यादा डाटा? नहीं, स्टोरेज का लेकर कोई लफड़ा नहीं रहेगा। पहली बात तो ये है। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि मुझे तो वैसे भी नहीं पता डाटा क्या है। अगर मुझे 5 रखना है, अगर मैं 5 रजिस्टर में रख सकता हूं तो रैम में भी रख सकता हूं। नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं कि रजिस्टर में ट्रू या फॉल्स आती है। तो ध्यान से सुनना। नहीं, ये भी रखे जाते तो फिर आप लोग कैसे रखेंगे? तो मेरा क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? कि सर, रजिस्टर अगर इतना ही तेज चलता है तो उन लोगों ने डिफॉल्ट क्लास ऑटो क्यों चूज करी? वो तो फिर स्लो होगा। तो इसका एक बहुत बड़ा कारण है, ध्यान से सुनना, कारण ध्यान से सुनिएगा। बोलो, रजिस्टर लिखने पर कोई गारंटी नहीं है कि आपका वेरिएबल रजिस्टर में बनेगा। कभी बन जाएगा, कभी नहीं बनेगा। नहीं, बस ये कैसे चाइनीज माल है, कभी तो चल गया और कभी चला नहीं, कभी रजिस्टर में बन गया, कभी बना ही नहीं। अब आप कहते हो सर ये कैसा खेल है, जब नहीं पता चल रहा है ना? तो ऐसा क्यों है कि वो रजिस्टर में बन जाएगा और रजिस्टर में नहीं बनेगा? तो ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं रजिस्टर में वैल्यू, अरे लला बातें ना करें प्लीज, या तो आप पहले कर लो, हम लोग 2 मिनट सांस ले ले, पानी वानी पिला दो तब तक, कुछ जरूरी होगी इसीलिए तो इतना डिस्टर्ब कर रहे, नहीं तो थोड़ा करते हैं। अरे कर लो, फटाफट कर लो। हाँ, चर्चा हो गई तो आगे बढ़ू। तो साथ साथ बोलिए, रजिस्टर लिखने पर
कोई गारंटी नहीं है कि वेरिएबल रजिस्टर में बढ़ेगा, कोई गारंटी, इसलिए इसको हमने चूज नहीं किया डिफॉल्ट के रूप में। अब आपको गारंटी क्यों नहीं मिल रही? इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि रजिस्टर अगर खाली है तो वेरिएबल बनने दिया जाएगा, और रजिस्टर अगर भरा हुआ है तो वेरिएबल बनने नहीं दिया जाएगा। और रजिस्टर भरा हुआ है खाली है, ये किसको पता होता है? ओएस को। तो जैसे ही हम लोग लिखते हैं रजिस्टर इंटीजर ए, तो हमारा कंपाइलर रिक्वेस्ट करता है किससे? ओएस से। ओएस जाएगा रजिस्टर के पास और पूछेगा रजिस्टर कहाँ, खाली जगह है क्या? कहाँ है तो ये बना ले भाई, है तो ये बना ले। आपको याद होगा मैंने आपको जब स्कैनफ सिखाया था, क्या सिखाया था? जो हमारा एग्जाम में आता नहीं है, मैंने आपको बताया था कि हमारा प्रोग्राम हमेशा किससे डिस्कस करता है, और ओएस किससे डिस्कस करता है? हार्डवेयर से, चाहे वो रजिस्टर हो चाहे वो। तो जब मैंने लिखा यहां पर रजिस्टर, क्या लिखा? इंटीजर ए, तो हमारे कंपाइलर ने इस लाइन को पढ़ी होगी, सब कुछ चेक कर लिया और रिक्वेस्ट किसको भेजी? ओएस यार भाई एक वेरिएबल बना दे रजिस्टर में। ओएस गया हार्डवेयर रजिस्टर के पास, किसके पास गया? और पता चला कि वहां पर जगह खाली है। तो खाली है तो ये यहां पर इंटीजर ए बना देगा। क्या कर देगा? इंटीजर ए बना देगा रजिस्टर में। जनरल पर्पस रजिस्टर, स्पेसिफिक रजिस्टर हम लोग यूज नहीं करेंगे, वो तो सिर्फ एलयू यूज कर सकता है। अब देखिए, हो सकता है कि हमने यहां से आ गया तो ये वापस क्या लौटा देगा? उस रजिस्टर का एड्रेस। ठीक है, ये सबको समझ में आ गया। पर ये भी तो हो सकता है कि कंपाइलर ने किसको रिक्वेस्ट करी? ओएस कहां गया? रजिस्टर खाली नहीं है, खचाखच भरा हुआ है। तो ओएस वापस आकर किसको रिप्लाई करता है? कंपाइलर को, कि कंपाइलर हाँ, कि भाई तूने बोला तो था रजिस्टर बनाने के लिए, पर जगह नहीं है, क्या करूं? तो कंपाइलर इसको इग्नोर कर देता है। क्या कर देता है? कि यार अब रजिस्टर में बन नहीं सकता, जगह खाली नहीं है, तो इग्नोर कर देगा। और कंपाइलर क्या चिपका देगा? फिर वापस बोलेगा भाई ठीक है कोई बात नहीं, रैम में तो बनाना है, वहां तो जगह हमेशा मिलेगी। तो कई बार अगर रजिस्टर नहीं बना तो उल्टे 2 चक्कर लग गए। कितने चक्कर लग गए? तो जैसे कि ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मूवी देखना जा रहे हैं हम लोग। मैंने कहा जाओ और एक मूवी टिकट ले लो, ठीक है ना, शाम के 7 बजे का शो। आप लोग दौड़ते दौड़ते गए और मूवी काउंटर पर पता चला आपको, आपके पास ऐप नहीं, मान लो काउंटर पर जाकर पता चला कि एक भी सीट नहीं है। आप वापस 3 किलोमीटर मेरे पास आए, अरे यार क्या करें, सीट ही नहीं है। मैं कहा कोई बात नहीं, उस वाली मूवी में नहीं है, दूसरे थिएटर में चले जाओ। तो उसको कितने चक्कर लगवा दी मैंने। इसीलिए रजिस्टर से हम लोग डरते हैं, किताब वाले भी डरते हैं और डैनी सिक्ची भी डरता है कि यार रजिस्टर बन गया तब तो मजे मजे बहुत फास्ट है, और नहीं बना तो उल्टे 2 चक्कर और लग जाएंगे। इसीलिए रजिस्टर को डिफॉल्ट क्लास चूज, साथ साथ बोलो, ये पहला कीवर्ड है जिसको कंपाइलर इग्नोर करता है। जब इसके एवेज में क्या ना होता है? काम। जब काम ही नहीं हो रहा तो कंपाइलर कहता है छोड़ो यार, उस पर्टिकुलर छोड़ो, अपन को दूसरा बुक कर लेते हैं, ऑटो लगा देते हैं, कुछ और देखते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? इसीलिए रजिस्टर को कभी चूज नहीं किया है। तो साथ साथ बोलिए, रजिस्टर लिखने पर कोई गारंटी नहीं है, गारंटी नहीं है कि वेरिएबल रजिस्टर में ही बनेगा। बोलो, अगर रजिस्टर खाली नहीं है तब कंपाइलर रजिस्टर कीवर्ड को इग्नोर करता है। क्या करता है? जब रजिस्टर कीवर्ड ही नहीं होगा, इग्नोर कर दिया, तो ऑटोमेटिक क्या चिपक जाएगा? ऑटो क्या चिपक जाए? और वेरिएबल कहां बनने की तैयारी करेगा? रैम में। यही वो कारण है कि हम लोग रजिस्टर को डिफॉल्ट क्लास नहीं बनाए। यही वो कारण है कि आज तक आपने भी कभी यूज में नहीं लिया। और मान लो जिस दिन रजिस्टर में बन गया तो प्रोग्राम क्या चलेगा? क्या आप लोग देखना चाहोगे? तो या तो फास्ट होगा, या तो उतना रहेगा, या स्लो होगा। मैं भी कंफर्म नहीं हूं, पर मैं आपको दिखा सकता हूं।
थोड़ा बहुत। क्या देखना चाहेंगे आप लोग? हमारी आंखों से देखना पड़ेगा आपको। ये देखिए, ये फंस गया सीएम। क्या आप लोग तैयार हो? चलिए दोस्तों, तैयार हो जाइएगा और ये देखने के लिए कि फर्स्ट कौन। ये फंस गया फिर। अरे चल जा रहे, चल गया। चलिए दोस्तों, यहां आते हैं और बात करते हैं। पहले बताइए, ये मैंने कौन सा वेरिएबल लिया है, लोकल या ग्लोबल? जिसकी वैल्यू कितनी, और यहां पर किसको छापा? लोकल को। आपको ये प्रोग्राम नोट नहीं करना है। इस प्रोग्राम को मैं चलाऊं, रन कर दूं, आउटपुट आ गया। अब मैं ये देखता हूं कि कितने टाइम में रन हुआ है, पता चला आपको? नहीं। करीबन करीबन दोस्तों, ये जो प्रोग्राम है इसको करीबन करीबन 7 सेकंड लगे होंगे कंपाइलेशन में और रनिंग में। कहां पर? हाँ, मिली सेकंड। याद रख लो कि 7 मान लो कुछ टाइम के लिए। कितने सेकंड लगे? 7। अब मैं इसको बनाता हूं रजिस्टर में। क्या बनाता हूं? तो हो सकता है रजिस्टर में बन जाए, हो सकता ना बने। कितना लगा? इस बार आपका रजिस्टर में बना नहीं है, तो कितने चक्कर लग गए? 2 चक्कर लगने के चक्कर में आपका 0.7 से आप सोचे और कम हो जाएगा, पर ये और बढ़ गया। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? यही वो कारण है जिस वजह से हम लोग कहते हैं कि आप लोग कभी भी रजिस्टर मत लो, कंपाइलर भी नहीं लेता। तो ये इकलौता कीवर्ड है जिसको कंपाइलर इग्नोर कर देता है अगर उसको रजिस्टर में जगह नहीं मिलती। बाकी ऐसा एक और कीवर्ड आएगा जिसको कंपाइलर इग्नोर करता है, पर अभी के लिए एक ही कीवर्ड है हमारे पास। तो वापस याद कर लेते हैं, रजिस्टर वेरिएबल सबसे क्या चलते हैं? फास्ट। पहली चीज, अच्छी बात है। फिर भी रजिस्टर लिखने पर कोई गारंटी नहीं है कि वेरिएबल रजिस्टर में बनेगा। क्यों? अगर रजिस्टर खाली नहीं है तब कंपाइलर रजिस्टर कीवर्ड को क्या करता है, और अगर रजिस्टर कीवर्ड हट गया तो बाय डिफॉल्ट कौन लग जाएगा? ऑटो। और रजिस्टर कहां बनेगा? रैम में। 2 चक्कर लग गए आपके कंपाइलर के। पहले रजिस्टर मंगाना के रिक्वेस्ट करी, वो कैंसिल हो गई, फिर ऑटो लगा कर रिक्वेस्ट करी, फिर वो आपका चल गया। तो 2 चक्कर लगवा लिया आपने। इसीलिए रजिस्टर कीवर्ड का यूज आपने कभी देखा नहीं है। तो आप कहोगे सर इसका यूज कहां करना है? तो मैं आपको बताऊंगा नहीं, पर मैं जानता हूं कि इसका यूज कैसे करना है। मैं चाहूं तो गारंटी दूंगा कि ये रजिस्टर में ही बनेगा, पर उसके लिए मुझे कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वो जुगाड़ कहलाता है सिस्टम प्रोग्रामिंग। क्या कहलाता है? जो कि दोस्तों बहुत अलग और अटपटी सी है। मैं नहीं चाहता आप वहां उलझे। ठीक है, चलो, क्या आपको ये चीज समझ में आ गई दोस्त कि इन दोनों की प्रॉपर्टी सिमिलर होने के बाद में भी अच्छा इसको माना गया है? अब आते हैं यहां पर, इन दोनों में फर्क क्या है? तो आपको सब रैम रैम में तो है, पर एक तो फर्क ही गार्बेज वैल्यू का है ना? और दूसरा फर्क क्या है? लाइफ का। क्या ये फर्क समझा दूं? अब मैं कोड समझाने वाला हूं, उस कोड को ध्यान से देखेंगे। हाँ जी दोस्त, हाँ जी बोलो। नहीं, अगर मान लो उसको नहीं मिल रहा, जगह नहीं मिल रहा रजिस्टर में। हाँ, नहीं, देखो ऐसा नहीं है कि रजिस्टर में केवल आप लोग वैल्यू रखते हो। सुनो, ये देखो, ये रजिस्टर है क्या दोस्तों? इस पॉइंट पर आपने रिक्वेस्ट करी कि रजिस्टर में वेरिएबल बन जाए। ये टाइम है T1। क्या टाइम है? T1 टाइम पर आपने रिक्वेस्ट करी कि रजिस्टर में वेरिएबल बन जाए, और वेरिएबल बन गया है। वैल्यू क्या सेट हो गई? 5। ठीक है दोस्त, फिर मैं आगे चल रहा हूं। प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ है, प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ है। T2 पर एक घटना घटित हुई। क्या हुई? एक हमसे ज्यादा प्राथमिकता रखता है ओएस। कौन रखता है?
और ओएस कह रहा है कि भाई मुझे चाहिए रजिस्टर, तेरा वेरिएबल जाएगा भाड़ में, मैं अपना वेरिएबल यूज करूंगा, जिसकी वैल्यू कितनी होगी 10। तो हमारा चलता हुआ वेरिएबल हट जाएगा। अब मैंने वापस रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी इससे कि भाई रजिस्टर बन जाए, ये कहेगा सॉरी। तो बंद करने की जरूरत ही नहीं है, हो सकता है कि इन बिटवीन आपको मना कर दिया जाए, इन बिटवीन मना कर दिया जाए। हाँ, तो ये रजिस्टर वाला बहुत खेल गजब का है। ये आपने पढ़ा, ओवर्स पढ़ ली क्या? नहीं, उसमें एक ऑप्शन आएगा प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव, तब आपको पता चलेगा कि हार्डवेयर को कैसे छीना चपटे करते हैं। मैं आपको आम भाषा में समझाता हूं। बोलो, जिस तरह इंसान जमीन के लिए लड़ता है, उस तरह से सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के लिए लड़ते हैं। वो कहते तुम मुझे दे दे, वो कहते मैं लूंगा, वो कहते मैं लूंगा। लड़ाई होती है, बस खून खराबा नहीं हो रहा है, बाकी बोर गाली गलौज सब चल रहे हैं वहां पर। दिक्कत यह है कि रजिस्टर एक हार्डवेयर है, उसका साइज मैं बढ़ा नहीं सकता। नहीं कर सकते, दिक्कत है। रजिस्टर कहां आते हैं? सीपीयू के अंदर। आप रजिस्टर की साइज बढ़ाओगे तो पूरे कंप्यूटर की साइज बढ़ जाएगी, और उसी साइज को हम लोग कहते हैं कंप्यूटर की वर्ड साइज। एक हिंट बताता हूं, देखो ध्यान से। क्या आपने सुना 32 बिट कंप्यूटर? क्या आपने सुना 64 बिट कंप्यूटर? बोलो, 32 बिट कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर है जो एक समय में कितने 01 पर काम करेगा? 32, पक्का? अब किसी ने पूछा नहीं ये कि सब 32 बिट कंप्यूटर जो है वो पूरा 32 बिट में काम करता है, करेक्ट है ना? पूरा कंप्यूटर में कहीं भी लेन देन हो, कुछ भी गणना हो, सब 32 पर चलेगा। उसका मुख्य कारण क्या है? उसका मुख्य कारण है सीपीयू। क्या कारण है? अगर 32 बिट कंप्यूटर है तो दावा करता हूं रजिस्टर की साइज भी 32 बिट ही होगी। कितनी बिट होगी? तो फिर पूरा कंप्यूटर 32 के हिसाब से चलेगा। अगर मैंने सीपीयू में जाकर रजिस्टर की साइज 64 कर दी है तो पूरा कंप्यूटर क्या हो जाएगा? 64 के हिसाब से काम करेगा। किसके हिसाब से? तो अगर आप लोग भविष्य में कभी 128 बिट का रजिस्टर बना पाए, कितने बिट का, तो सब कुछ 128 बिट के हिसाब से होगा, तो हर हार्डवेयर इसके हिसाब से बनेगा वापस, और इसमें कई साल लग जाएंगे। क्या लग जाएंगे? क्योंकि अगर सीपीयू 128 बिट का निकल गया इसका रजिस्टर, तो हर काम कितने में होगा? तो कीबोर्ड से भी कितना मंगवाना है? 128, तो कीबोर्ड को बदलो। मॉनिटर पे कितना भिजवाना है? 128, वो भी बदलो। बसेस भी बदलो, रैम भी बदलो, रोम भी बदलो, ये भी बदलो, वो भी बदलो। इसलिए ऐसा नहीं है कि सर ये परसों आया था, ये कल आया था, ये अगले दिन आएगा। यहां से यहां तक पहुंचने में 19 से 20 साल लग गए थे। अब पता नहीं यहां से यहां तक जाने के कितने साल लगेंगे। अरे यार, फिर तो ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू हो जाएगा। रजिस्टर काम क्यों करते हैं? नहीं तो फिर वो सब्जेक्ट घूम जाएगा दोस्त। अगर आप ये पढ़ोगे तो फिर आपका कंप्यूटर आर्किटेक्चर भी खत्म हो जाएगा। यही है कंप्यूटर आर्किटेक्चर में। आर्किटेक्चर का मतलब यही तो होता है आर्किटेक्चर के, कितने बिट का बनवाना है, कैसे बनवाना, क्यों बनवाना है, उसके हिसाब से इंस्ट्रक्शन सेट भी चेंज हो गया। आ जाओ। ओ लल्ला, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोलो, सिंगल क्वेश्चन जिसमें वैल्यू भी चेंज नहीं हुई है, कम से कम 8 से 10 बार आ चुका है। कितनी बार? चलिए इसको मैं बोर्ड पर करवाता हूं, ध्यान से सुनना। सबसे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम यही है। अब सावधानी सुनना, ये चीज समझा रहा हूं लाइफ समझा दूं। लोकल वेरिएबल हो, लोकल के साथ में क्या क्या हो सकता है? ऑटो भी लग सकता है और रजिस्टर भी। लोकल वेरिएबल अगर कोई है, ऑटो वाला या रजिस्टर वाला, उसकी लाइफ कहां तक रहती है?
बोलो फंक्शन स्कोप बनने पर ये लोकल वेरिएबल बनेगा और फंक्शन स्कोप खत्म होने पर मरेगा, करेक्ट है ना? चलिए इन दोनों को समझाता हूं। आपको बस मुझे ये बताना है इस दिए गए प्रोग्राम में ये वेरिएबल कौन सा है, लोकल या ग्लोबल? लोकल है। इसके आगे ऑटो है या रजिस्टर है? ऑटो है। अब प्रोग्राम चलाते हैं, सावधानी से चलाना, ठीक है दोस्त? शुरुआत कहां से, किसको पुकारा, कहां गया, क्या बना, वैल्यू क्या सेट हुई, ये लाइन चलेगी तो वैल्यू कितनी, ये लाइन चलेगी तो छपेगा क्या, ये लाइन चलेगी तो मरेगा कौन? चाहे नहीं मरेगा, ए मरेगा। ये पूरा ही मर गया, मामला खत्म। अब वापस यहां से आएंगे, यहां पर आगे वापस बोलिए, किसको पुकारा, कहां गया, ये वापस जिंदा होगा, वैल्यू क्या सेट हो जाएगी, जब ये लाइन चलेगी तो वैल्यू 6, जब ये लाइन चलेगी तो क्या छपेगा, जब ये लाइन चलेगी तो कौन मरेगा, फिर मर गया। फिर वापस घूमकर नीचे आएंगे, अब ये लाइन चलेगी, वापस कहां जाएंगे, हाई पर, वापस कौन जिंदा होगा, ए, वैल्यू क्या सेट होगी, जब ये लाइन चलेगी तो वैल्यू कितनी, जब ये लाइन चलेगी तो छपेगा क्या, जब ये लाइन चलेगी तो मरेगा कौन, वापस आए मेन में, मेन खत्म। आंसर क्या आया? तो बताइए ये लोकल वेरिएबल इस पूरे प्रोग्राम के दौरान कितनी बार जिंदा हुआ, कितनी बार मरा? जिंदा हुआ 5 के साथ, 6 हुआ, छपा, मर गया, वापस जिंदा हुआ 5 के साथ, 6 हुआ, मर गया। ये जितनी बार ये फंक्शन स्कोप खत्म होता है ना, ये मरा जाता है। कोई भरोसा नहीं, फिक्स मरेगी मरेगा, भरोसा है मुझे। अब देखो एक मिनट रुक जाओ, पहले मैं ये क्लीन कर दूं, फिर आप लोग पूछते रहना, कोई दिक्कत नहीं है। बोल लो वॉइड हाई, वॉइड हाई, वॉइड मेन, हाई हाई हाई। बोलो स्टैटिक इंटीजर ए इक्वल टू कितना, 5, ए प्लस प्लस, और यहां लिख दिया मैंने प्रिंट ऑफ ए छपेगा, क्या छपेगा, क्या यहां तक ठीक है? चलो स्टैटिक से पहले मैं आपको चिपका देता हूं रजिस्टर, क्या चिपका देता हूं? बस मुझे बताइए रजिस्टर वेरिएबल कब मरते हैं? यहां पर मरेगा फंक्शन स्कोप के अंदर, लेकिन ये तो लिखा हुआ है रजिस्टर वेरिएबल कहां बनते हैं, फंक्शन के। तो साथ साथ बोलो, शुरुआत कहां से, किसको पुकारा, कहां गया, कौन बना, वैल्यू कितनी, अब कितनी, क्या छपा, ये खत्म, कौन मरेगा, ये मरेगा। तो वापस अगली बार मैं शुरू करता हूं, तो वापस यहां गया, ये वापस बनेगा कितनी वैल्यू के साथ, 5, ये वैल्यू कितनी सेट करेगा, ये क्या छापेगा, ये खत्म, भाई खत्म। वापस तीसरी बार बुलाया, वापस गया, फिर बनाया, ए वैल्यू कितनी, 5, इसके चलने पर वैल्यू 6, और जब ये चलेगा तो वैल्यू 6 छपेगी, और बाद में ये चलेगा तो ये मरेगा। तो बताइए चाहे ऑटो लिखूं चाहे रजिस्टर लिखूं, इन दोनों का आंसर सेम रहेगा, लेकिन पूरा खेल बदल गया अगर यहां क्या आ गया, स्टैटिक, क्या आ गया? अब साथ साथ बोलो, शुरुआत कहां से होगी, बोलो मेन से पहले, मेन से पहले, ग्लोबल नहीं है ही नहीं, ग्लोबल तो ग्लोबल है ही नहीं, बोलो मेन से पहले स्टैटिक बनता है। तो जब मेन चालू होगा उससे पहले कौन बन चुका होगा, मुझे बताइए ये लोकल है या ग्लोबल है? लोकल। ग्लोबल कैसे हुआ, ग्लोबल तो किसी फंक्शन में आते ही नहीं है। ये लाइन कहां बना रही है, हाई में या हाई के ऊपर बाहर? तो ये है लोकल स्टैटिक, क्या है ये? और अगर मैं यहां लिख दूं इंटीजर बी, इसका आगे लिख दूं स्टैटिक, तो ये है ग्लोबल स्टैटिक, क्या है ये? इन दोनों का जीवन बराबर चल रहा है, लेकिन ये कोई भी काम में ले सकता है, जबकि इसका यूज केवल कौन करेगा, हाई। तो दो चीजें हैं, ये है बोलो ग्लोबल स्टैटिक, लोकल स्टैटिक। लोकल स्टैटिक और ग्लोबल दोनों के दोनों स्टैटिक से बने हुए हैं, दोनों का जीवन काल पूरे समय तक है। कहां तक है, पूरे समय तक है,
लेकिन इसका यूज कोई भी कर सकता है, लेकिन इसका यूज केवल कौन करेगा? हाई। तो पहले तो ये चीज क्लियर कर लो कि ये लोकल वेरिएबल है या ग्लोबल है। अब मुझे वापस बताइए, ये लोकल है या ग्लोबल है? लोकल ऑटो लोकल है या स्टैटिक लोकल है? स्टैटिक सबसे पहले बनता है। ये मैंने आपको यही तो लिखवाया, देखिए टेबल में। स्टैटिक की लाइफ कहां तक जिंदा रहती है? ग्लोबल स्कोप तक। कहां तक रहती है? इसका मतलब ग्लोबल स्कोप की शुरुआत में बनेगा और ग्लोबल स्कोप के अंत में मरेगा। चलिए मैं चलाकर दिखाऊं एक बार। चलिए चलाते हैं। शुरुआत कहां से दोस्त? वापस ध्यान से सुनना, शुरुआत कहां से? हेल्प करना। इससे पहले कौन बन चुका है? अब ये लाइन कभी दोबारा मत चला देना प्लीज, ये चल चुकी है। शुरुआत कहां से? किसको पुकारा? कहां गया? क्या चलेगा? तो वैल्यू कितनी? 6। भाई ने क्या छापा? 6। 6 छापा, ये आया। बताइए फंक्शन स्कोप खत्म होने पर क्या स्टैटिक मरेगा? नहीं मरेगा। अब वापस हम आ गए मेन में, फिर वापस गए हाई पर। कहां गए? ये लाइन चलेगी नहीं, क्योंकि मरा ही नहीं तो जिंदा क्या करोगे आप दोबारा? दुनिया में कोई आदमी जब मरा ही नहीं तो क्या वो जिंदा हो सकता है? तो ये लाइन कभी नहीं चलेगी दोबारा, अब ये चलेगा। तो बताओ इसका मान क्या है? ए की वैल्यू 1 से क्या कर दो? बढ़ा दो। ये क्या छापेगा दोस्त? यहां आने पर क्या ये मरेगा? नहीं मरेगा। चलो यहां से वापस मेन में आ जाओ, वापस यहां से गए हाई पर। क्या ये लाइन चलेगी कि नहीं चलेगी? सीधा ये लाइन चलाएंगे तो वैल्यू 1 से बढ़ा दो। कितने कर दो? ये क्या छापेगा? अब आया, क्या ये मरेगा कि नहीं मरेगा? नहीं। अब आया मेन खत्म। अब जब मेन खत्म हो जाता है तब ये जाकर मरता है। अब बताइए इन दोनों के आउटपुट में कुछ फर्क नजर आया? पक्का? श्योर? डाउट है तो अभी आपके पास में सिस्टम भी अपने पास, जो इच्छा वो पूछो। हाँ, चाहे वो लोकल हो चाहे वो ग्लोबल हो, स्टैटिक सबसे पहले बनते हैं और सबसे लास्ट में मरते हैं। मेन से पहले बन जाएगा और सबसे लास्ट में मेन ही फंक्शन चलता है, क्योंकि प्रोग्राम की शुरुआत मेन से लेकर मेन तक ही प्रोग्राम, उसके बाद ही मरता है। दोस्त जो चाहे पूछ लीजिए, पर ये क्वेश्चन मत छोड़िएगा, मैं आपकी प्रैक्टिस करवा देता हूं। हाँ जी दोस्त। हाई प्रिंट नहीं हो रहा, हाई को कॉल कर रहे हैं। हाँ बोलते रहो। अब अपने हाथ में है नहीं किसी को जिंदा करना है मारना। वापस एक रुक जाओ, मैं इसी में आपको करवा देता हूं सारा। चलिए बोलो, ऑटो इंट ए इक्वल टू 5 और ए प्लस प्लस, है ना भाई? और एक बार यही देख लो, और यहां लिख दिया मैंने दोस्त प्रिंट एफ। क्या लिख दिया? अब चलते हुए देखोगे तो शायद क्या पता समझ में आ जाए। परसेंट डी, और मैं यहां पर ए की वैल्यू छाप रहा हूं। इसको वाइट कर लेता हूं ताकि आपको देखने में आसानी हो दोस्त। क्या यहां तक ठीक है दोस्त? अब मैं गया मेन में, मेन में जाकर 3 बार लिखा मैंने हाय। क्या लिखा? हाय। हाय। हाँ अब पूछो, बोलो ध्यान से बोलो। ए के आगे क्या लगा हुआ है? ऑटो। इनका क्वेश्चन बहुत वाजिब है। अच्छा, ए मर कब रहा है? तो ए कब मरेगा? फंक्शन स्कोप के एंड में, ठीक है ना? तो बताइए ए कौन से स्कोप में है? मेन के स्कोप में या हाई के स्कोप में? तो सभी लोग बोर्ड पर देखते बताइए, क्या मेरे अंगुली वाले ही आपको स्कोप दिख रहा है? यहां पर मरेगा ए। ये पहले ही लिख दिया गया उसकी किस्मत में कि ए कहां मरेगा? यहां पर, क्योंकि इसके आगे क्या लगाया हुआ है? ऑटो। ये फिर फंस गया। मरने का मतलब है कि उसके लिए जो मेमोरी खाई है, शुरुआत ए यहां पर वेरिएबल बनेगा, जिंदा होगा। जिंदा होने का मतलब है कि साहब मेमोरी में जाकर हमने कितनी बाइट खाई है? 2 बाइट। और उस 2 बाइट में हमने ऑक्यूपाई कर क्या डाल दिया? 5 की बाइनरी। मरने का मतलब है कि रैम से वो जगह फ्री हो गई। वो सीट जो रोक रखी थी 2 कुर्सियां, वो 2 कुर्सियां फ्री कर दी गई ये रैम की तरफ से। ये है मरने का मतलब। क्या मेरी बात क्लियर लग रही है सबको? हाँ वैल्यू रहेगी, पर वो अब उसका कुछ एड्रेस लोकेशन चली गई।
तो आप उसका कुछ नहीं कर पाओगे, उस लोकेशन को, उस जगह को गार्बेज घोषित किया जाएगा एक ही करके। कॉलिंग नहीं करोगे तो भी आपके प्रोग्राम में बन जाएगा, लेकिन यूज नहीं कर पाओगे कॉलिंग नहीं करोगे तो। बनेगा तो सही। कंपाइलर तो पूरा प्रोग्राम पढ़ता है और रिक्वेस्ट भेज देता है ओएस को, ठीक है। अब चाहे चल रहा हो चाहे नहीं चल रहा हो, कॉलिंग करूं चाहे नहीं करूं, ऊपर वाला चलाऊं कि नहीं चलाऊं, लेकिन आपका ये वेस्टेज हो गया। और कोई डाउट? उसको मतलब यूज ही नहीं कर पाओगे, तो उसको कर लिया, अब उसको चाहकर भी कुछ कर नहीं पाओगे, तो ऐसी मेमोरी को गार्बेज घोषित किया जाता, कचरा, कि अब से ये कचरा है। हाँ जी दोस्त, और कोई? देखो, लोकल का कोई दिक्कत नहीं। लोकल का मतलब है कि मैं अपने स्कोप के बाहर नहीं जाऊंगा, और स्टैटिक मतलब है कि पहले बढ़ जाना। ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट एक साथ लग रहे हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। लोकल होने का मतलब है एक्सेस, क्या है? और ग्लोबल होने का नहीं, स्टैटिक होने का मतलब है जीवन काल। क्या है दोस्त? दो अलग अलग चीज है, दो अलग अलग चीज है। जैसे कि हम सब लोकल है यहाँ के, पर सबका जीवन काल अलग अलग है। कोई पहले जावेगा, कोई ट्रक के नीचे आवेगा, सबका जीवन काल अलग है, सब लोकल। ठीक, समझ गए मेरी बात? तो दोस्त यूं समझिएगा, सुनो, अरे नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, क्या होता मैं ही जाऊं गाड़ी के नीचे। तो देखो, साथ साथ बोलो, लोकल या ग्लोबल एक्सेस को दर्शाता है कि कौन कहां तक चल सकता है, और ये समझाता है लाइफ। क्या समझाता है? चलिए मैं आपको दिखाता हूं लाइफ कैसे देखते हैं। बताओ, शुरुआत कहां से होगी? मेन से। ध्यान से मेरे शब्दों को सुनना और आप भी बोलना। क्या लगाया? चारों। किसको बुलाया? कहां गया? अब ये बनेगा लोकल। अब ये जिंदा हुआ है, इसके लिए मेमोरी खाली हमने, खाली। अब हमने बताइए इसकी वैल्यू क्या सेट कर ली? 5। तो मैं हूं, मान लो मैं पॉइंटर हूं या जो भी हूं, मैंने एक दो बाइट पकड़ लिया, उसके बाद इसका नाम ए है, इसमें वैल्यू कितनी है? अब इसकी वैल्यू कितनी? क्या छापा? और जैसे ये चलेगा, चलेगा ना, इस मेमोरी को छोड़ देगा कंप्यूटर, और ये फ्री, ये फिर मर गया। ये है मरने का मतलब, इसके ब्याह पर जो मेमोरी थी वो छोड़ दी गई है, वापस गया। अब बताओ ये जिंदा है या मरा हुआ है? तो वापस ये जिंदा होगा, किस वैल्यू के साथ? कितनी हुई? क्या छपा? फिर बेचारा इस पॉइंट पर बाद में मर जाएगा, ए टाइम, फिर वापस आया मेन में, फिर वापस गया हाई पर। बताओ ये मरा हुआ था या जिंदा था? मरा हुआ था, तो वापस जिंदा करूंगा, कुछ तंत्र मंत्र फूकेगा, वो जिंदा हो जाएगा, ए बन जाएगा। बताइए उसका मान क्या सेट, कितना हुआ आज? और ये, क्या मेरी बात समझ में आ गई? लोकल होना सिर्फ एक्सेस दिखाता है। क्या मैं मेन में ए को यूज कर सकता हूं? मेन में खड़े होकर क्या मैं हाई के ए को यूज कर सकता हूं? नहीं। बस ये लोकल यही समझा रहा है, और जीवन समझा रहा है ऑटो। कौन समझा रहा है? अब इस जीवन काल को बदल देते हैं, ये हो गया स्टैटिक। क्या हो गया दोस्त? अभी भी मैं नीचे जाकर इसको यूज नहीं कर सकता। मैं एक बार करके दिखाता हूं दोस्त। मैंने लिखा प्रिंट एफ। क्या लिखा दोस्त? अब वो जिंदा तो है पर है लोकल। मैं चाहकर भी ए का यूज यहां नहीं कर सकता, वो मुझे एरर दे देगा। क्या दे देगा? एरर दे देगा। बता सकते हो एरर क्या है? वो कह रहा मैं ए को यूज नहीं कर पाऊंगा, ए जिंदा तो है पर यूज नहीं कर पा रहे। आया ना? तो इसीलिए ये लोकल स्टैटिक है। लोकल का मतलब एक्सेस नहीं हो रहा, और स्टैटिक मतलब जिंदा है। अब आते हैं, सारा खेल समझते हैं। अब ध्यान से सुनना, शुरुआत कहां से? बोलो, मेन से पहले ये लाइन चल चुकी है। बोलो सभी लोग, मेन से पहले ये लाइन चल चुकी है, दोबारा कभी नहीं चलेगी। क्या मैं प्रोग्राम शुरू करूं? तो ये चल गई, ए बन गया, ए की वैल्यू 5। बताइए क्या लगाया? 0। किसको बुलाया? यहां मैं जाऊंगा नहीं, सीधा ये देखो जंप करेगा, कड़क कूद गया। तो बताइए ए की वैल्यू 5 थी, अब कितनी हो गई? क्या छपेगा? क्या ए मरेगा?
नहीं, स्टैटिक लगा हुआ मर नहीं सकता, वापस आएंगे, फिर जाएंगे वापस। क्या इस लाइन पर जाऊंगा या छोड़ दूंगा? सीधा यहां गया, तो 6 का कितना हो गया? क्या छपेगा बताइए? ए मरा या नहीं मरा? स्टैटिक यहां कभी मर ही नहीं सकता, स्टैटिक मरेगा प्रोग्राम के अंत में। वापस तीसरी बार गया, बताइए स्टैटिक जिंदा या मरा हुआ है? तो जिंदों को वापस कैसे जिंदा करोगे आप? तो सीधा ये चल जाएगा, और 7 का कितना हो जाएगा? 8। तो बताइए लोकल ग्लोबल होना क्या दर्शाता है? एक्सेस। और जीवन काल कौन दर्शाता है? स्टैटिक ऑटो रजिस्टर। इसलिए मैंने कहा था कि स्टोरेज क्लास आपको 2 चीज समझा कर जाएगी, मेमोरी लोकेशन प्लस लाइफ। हाँ जी, बिल्कुल आप बना लो। बोलो, अभी जो दिख रहा है वो क्या है? लोकल स्टैटिक। क्या है दोस्तों? इसको उड़ा लेते हैं यहां पर। पहले मुझे बताओ, अभी इस पॉइंट पर क्या मैं यहां पर ए को यूज कर सकता हूं? वापस देखना, आपका क्वेश्चन भी हो जाएगा, बाकी वालों का एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगा। क्या मैं यहां खड़े होकर ए को यूज कर सकता हूं दोस्त? कौन रोक रहा है? स्टैटिक रोक रहा है या लोकल होना रोक रहा है? लोकल होना रोक रहा है, स्टैटिक नहीं रोक रहा। अब मैं दोबारा पूछता हूं, बताइए क्या मैं मेन में खड़े होकर ए को यूज कर सकता हूं? अब ये जिंदा भी है और हर किसी के बारे में यूज भी होगा। क्या कोई एरर आने की संभावना है? क्या आपको एक चीज समझ में आ गई? चलाए उसको? तो बोलो, आप लोग खुद चला लेना। मान लो ऐसा कोई कोड आ गया, तो मैं आपकी जगह होता तो मैं धीरे धीरे मन में बोलता, शुरुआत कहां से? स्टैटिक बन चुका है, बन चुका है। वैल्यू कितनी? 5। शुरुआत कहां से? पहले ये मैं हटा दूं, ये आपको तकलीफ देगा। 2 बार प्रिंट हो जाएगा और तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, बोलो शुरुआत कहां से? ये बन चुका है। किसकी वजह से बना? ग्लोबल होने की वजह से बना या स्टैटिक होने की वजह से? स्टैटिक। मरना या बनना वो किसकी जिम्मेदारी? चाहे वो अंदर हो चाहे वो बाहर हो, स्टैटिक होने की वजह से पहले बन गया। तो इस लाइन को कभी दोबारा मत चलेगी, देखना। शुरुआत कहां से? क्या चलाया? एक की वैल्यू कितनी हो गई? क्या छपेगा? वापस आया, यहां पर ए मरेगा नहीं, ये गया ऊपर। ए की वैल्यू कितनी? क्या छपेगा? ये गया ऊपर। तो बताइए दोनों प्रोग्राम का आउटपुट सेम नहीं था? सेम ही तो था। दिक्कत क्या थी? दिक्कत एक थी कि सर अगर अंदर ठूस दिया होता तो मेन चाकर भी यूज नहीं कर पाता। आपने बाहर लिख दिया तो अब मैं मेन में भी चला सकता हूं, बस इतना सा फर्क पड़ेगा बाहर लिखने से। कर दो प्रिंट। लो, अपने क्या जा रहा है? प्रिंट एफ। क्या प्रिंट करूं? एक ही वैल्यू? चलो, और तो क्या है ही नहीं अपने पास में। ये देखो, बस बाहर और अंदर होने की वजह से इस लाइन में फर्क आ जाएगा। मुझे बताइए, अभी ये बाहर है, मेन काम में लेगा कि नहीं लेगा? तो फटाफट बोलिए, शुरुआत कहां से? उससे पहले कौन बन चुका है? ए। वैल्यू कितनी? 5। अभी वापस बताइए वैल्यू कितनी? 6। क्या छपा? अब वापस गया, 6 का कितना? क्या छपा? 7। वापस गया, 7 का कितना? 8 का कितना? 8 छपेगा। वापस आया। अब बताइए ए यूज कर रहा है, तो बताइए ए का मान कितना भी है? 8। बस अगर इसको अंदर डाल देते तो जिंदा तो उसी समय तक रहता दोस्त, लेकिन ए यूज नहीं कर सकता क्योंकि लोकल हो गया। क्या हो गया? इस प्रोग्राम में एरर। तो क्या अब आपको क्लियर है कॉन्सेप्ट? कौन सा लोकल? वो वाला लोकल वाला? हाँ बोलो, क्या कह रहे हो इस वाले में? हाँ, ऑटो लगा देता हूं, चलो बोलो। जितनी बार हाई चलेगा उतनी बार कौन बनेगा? ए। जब हाई खत्म, एक खत्म। तो ये बेचारा बार बार बनेगा, बार बार मरेगा। जितनी बार बनेगा, 5 हुआ, 6 हुआ, 6 छप्पा मर गया। हाँ, एड्रेस चेंज हो सकता है, एड्रेस चेंज हो सकता है। हाँ जी, नहीं अभी देख ही नहीं सकते एड्रेस, सॉरी, अभी नहीं देख सकते एड्रेस। जब पॉइंटर आएगा तो एड्रेस खेलेंगे, अभी नहीं। पॉइंटर को आने दो, एड्रेस ही एड्रेस खेलना है। और मैं विश्वास कर रहा हूं आप एड्रेस का नाम लेना छोड़ दोगे।
कई लोग तो अपने घर का एड्रेस तक नहीं पूछेंगे। पॉइंटर बहुत भयंकर की चीज है, इतना भयंकर का कि पाइथन और जावा में पॉइंटर उड़ा दिया कि साहब ये तो मतलब भी नहीं है। तो मैंने जब जावा की बुक खोली उसमें पहली लाइन ये लिखी थी, जावा वेरी सिंपल बिकॉज इट डू नॉट कंटेन या डजंट कंटेन पॉइंटर। लोग सी से डरते इसी वजह से। तो आप विश्वास रखिएगा, एड्रेस एड्रेस का खेल जब चलेगा तो खुद का अगर एड्रेस याद रह जाए तो बड़ी बात होगी। पहले बताओ ये प्रोग्राम समझ में आया? इसे हमें लोकल ग्लोबल होने का मतलब है एक्सेस, और क्लासेस का मतलब है लाइफ और स्टोरेज। कर सकता है कोई भी फंक्शन, किसी को भी कॉल कर सकता है। इंफिनिटी, इंफिनिटी पहुंच जाएगा। क्या मैं आ रहा हूं, चलो इसको लिख लें, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं, ठीक है? चलो, क्या आपको ये घास समझ में आ जाएगी? आ जाएगी घास समझ में? अरे ये देखो, अच्छा थ्योरी है इससे पहले। क्या ये टेबल कंप्लीट है? डिफॉल्ट क्लास लिखी हुई है, ग्लोबल की डिफॉल्ट क्लास लिखी हुई है, स्टोरेज क्लास कितनी चीज समझाता है, लाइफ, और ये लिख लिया, लिख लो। दोस्त अभी भी लिख रहे हैं, लिख रहे हैं? चलो, और किसी को कोई डाउट? अब आगे बढ़ू, पड़ोसी का देख लो एकदम। अच्छा पड़ोसी ने नहीं लिखा, एक बार ये लिख लो, मैं बताता हूँ। हाँ क्या कह रहा हूँ? स्टैटिक से जीवन बताएगा, अगर लोकल के साथ लग गया तो लोकल जीवन में जिंदा रहेगा, और उसके साथ लग गया तो ये जिंदा रहेगा। लोकल ग्लोबल जिंदा रहने के लिए ही स्टैटिक लगा रहे, एक्सेस के लिए नहीं, बस एक्सेस नहीं होगा। तो बताइए ये पूरी लाइन क्या थी? साथ साथ बोलिए, रजिस्टर वेरिएबल से प्रोग्राम क्या चलता है? फास्ट। रजिस्टर लिखने पर कोई गारंटी मिलेगी आपको? क्यों नहीं मिलती? क्योंकि रजिस्टर खाली नहीं हुआ तो वेरिएबल कैसे बनवाएंगे? तो अगर रजिस्टर खाली नहीं है तो कंपाइलर रजिस्टर कीवर्ड को क्या कर देता है? इग्नोर। पहला कीवर्ड जिसको इग्नोर किया जाता है,
आगे एक कीवर्ड और आएगा जिसको इग्नोर करेंगे हम लोग कि साहब इससे भी काम नहीं बन रहा, इग्नोर कर दो, छोड़ दो, देखो ही मत। करेक्ट है। अब ये प्रोग्राम एक बार बैक, अब क्या बाकी है? तो कहां खोए हुए हो? नहीं बोले मुझे ले लो, बोले मेरे भी ले लो, तो उससे कोई एग्जाम पास तो होंगे नहीं। तो ध्यान से सुनने, पहले लिखें फिर आप लोग पूछे, ठीक है ना? देखो मैं जो भी कर रहा हूं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं आकर एक के पास में समझाऊं जिसको समझ में नहीं आया, पर मैं ये चाहता हूं कि आप जब लिख रहे हो, मेरे पास जब 1 मिनट का टाइम है, 2 मिनट का टाइम है, तो मैं किसी को समझा दूं ताकि किसी का भला तो हो एटलीस्ट, ठीक है ना? तो जो लोग सिर्फ लिखने आते हैं तो प्लीज वो थोड़ा वेट कर लो कि आप बाकी वाले तो पढ़ रहे हैं उनको तो पढ़ने दो, खाली लिखने से मतलब नहीं है, ठीक है ना? लिखो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई अच्छी भी बात भी नहीं है, पर मेन चीज है कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट हो जाए, और कुछ बच जाए तो बाद में लिख लो ना, किसने मना किया है? तो मुझे अपनी स्पीड से चलने दो। अगर मान लो मैं आगे बढ़ भी गया हूं, आपका लिखना बाकी है, तो या तो अपने दोस्त का देख कर लिख लो, नहीं तो बाद में लिख लो। नहीं ऐसा करोगे तो फिर पूरा आप पूरा कोर्स धीमा कर दोगे। वो बात में क्या सबने लिख लिया? कितने दोस्त अभी भी लिख रहे हैं? ठीक है, राइटिंग समझ में नहीं आए तो मैं दोबारा लिख दूं, ऐसी कोई लाइन जो समझ में नहीं, आप गलत मत लिखना प्लीज। ये इकलौता क्वेश्चन है जो सेम वैल्यू के साथ में बार बार छपता है, सेम वैल्यू के साथ में बार बार छपता है,
और डराने के लिए वहां पर ऑटो लिख देना भले ही या रजिस्टर लिख देना, उसका नेचर वही रहेगा 666। हाँ ये सेनाई शुरू हो गई। चलो यहां तक ठीक है। अब ध्यान से सुनना दोस्त, सबने लिख लिया? अभी आपको कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ वेरीफाई करना है। क्या करना है दोस्तों? वेरीफाई करना है। ये देखिए दोस्त, बोर्ड पे देखना कि क्या चेंजेस हो रहा है और लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है। ये देखो, बोल लो ए प्लस प्लस का मतलब क्या है? ओ लल्ला, ए प्लस प्लस का मतलब क्या है? ये सिंगल आइटम है ना, सिंगल है, तो चाहे तो आप इसको ऐसा लिखे चाहे ऐसा लिखे। इंक्रीमेंट आगे या पीछे होने का फर्क तभी पड़ेगा जब बराबर हो, असाइनमेंट हो। क्या हो? अभी यहां तो कोई असाइनमेंट है नहीं, खाली प्लस प्लस ए लिखा हुआ है या ए प्लस प्लस, रत्ती पर फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम टू सेम रहेगा। ये किस वजह से आ रहा है ना? अच्छा, ये हटा दूं मैं, लोकल था तो चल नहीं पा रहा है ना। ठीक है, इसको भी हटा देते विंडो को। वापस ध्यान से सुनना, बोलो जब सिंगल प्लस प्लस ए आता है या ए प्लस प्लस आता है, कोई फर्क फर्क तब पड़ता है जब इसके आगे क्या लगा हो? असाइनमेंट। तब हम लोग कहते हैं वैल्यू सॉल्व करने से पहले पहले करो प्री, क्या करो? फिर वैल्यू सॉल्व करो, फिर पोस्ट करो। यहां चाहे कुछ भी कर लो, बात तो वही हुई, एक ही है, तो आंसर वो भी क्या रहेगा? 6 चाहे ऐसा लिखो चाहे ऐसा लिखो। बात लूप की नहीं है, बात है इस इक्वेशन की है। ये इक्वेशन में कोई फायदा नहीं है, फायदा तब होता है जब इसका आगे क्या होता है? असाइनमेंट। तब प्री और पोस्ट का आंसर बदलता है। हाँ, इकलौता है तो वैल्यू बढ़नी है। चाहे तो आप लोग साहब एक की वैल्यू यहाँ पर क्या रखी? 5, 5 के बाद में 6 हो गई, तो नीचे आऊंगा तो वैसे भी 6 ही तो हो रही है। और यहाँ क्या तो साहब पहले 6 हुई, फिर मैंने 6 पटक दी, नीचे आया तो 6 ही मिलेगी। क्या आपको ये चीज समझ में आ गई? एक्सटर्न की बात देखो, ध्यान से सुनना, मैं आपको एक्सटर्न सिखाना नहीं चाह रहा हूं, तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ दिमाग में रखना। क्या रखना? ये देखो दोस्त, ओ लाली सुनो, सिंगल लाइन का है, सिंगल लाइन का। आपके कॉलेज में कभी वाइवा हुआ है? वाइवा समझ तो, ओरल हुआ है? तो आपकी कॉलेज के अंदर जिसने आपका वाइवा लिया है, वो आपकी कॉलेज का टीचर था या बाहर का था? जब कोई बाहर का यहां आता है तो वो क्या कहलाता है? एक्सटर्नल। बाहर का कोई यहां है, तो बोलो एक फाइल का वेरिएबल दूसरी फाइल में जाएगा तो दूसरी फाइल में एक्सटर्नल कहलावेगा। तो एक फाइल का था, या तो कोई एक्सटर्नल है नहीं, या तो खुद का है। जब ये ए इस वाली फाइल में आया तो यहां पर ये क्या कहलाएगा? एक्सटर्नल।
मैं आपको दिखा सकता हूं, पर ज्यादा हम लोग इस पर डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये प्रोग्राम आता नहीं है। फिर भी मैं आपको छोटे मोटे आइडिया दे देता हूं, जितना समझ में आए उतना आपका बेनिफिट, नहीं आए तो और भी बढ़िया। अब देखिएगा, आपको सबको दिख रहा है, ये प्रोग्राम दिख रहा है? पेन कहां गया? देखो ये फंस गया। अरे चलता नहीं है, एक कीबोर्ड तो ले आओ यार। क्या आपको ये दिख रहा है? क्या छोड़ो, रुक जाओ, मैं इसी को टाइल ही कर देता हूं, ये पड़ा रहेगा खोपचे में, ठीक है ना? टाइल कर दिया, हटा नहीं पा रहा था मैं। एस्केप बटन से ये बंद होता है, बोलो डायलॉग बॉक्स किससे बंद होता है? एस्केप। पर वो काम नहीं कर रहा, तो इसको मैंने यही सेट कर दिया। अब थोड़ा सावधानी से सुनना, बताइए ये फाइल का नाम क्या है? ये फाइल कौन सी है? करेक्ट है ना? अब ध्यान से देखना, यहां पर क्या वेरिएबल लिखा हुआ है? और कुछ नहीं है इस वाली फाइल में। तो बताइए ये लोकल है या ग्लोबल है? क्या ये किसी फंक्शन स्कोप में है? तो ये लोकल है या ग्लोबल है? लोकल। क्या है, लोकल है ग्लोबल है? अगर इसके आगे ऑटो लगाऊं, क्या लगाऊं, तो बताइए चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? आपको लगता है ना ये ग्लोबल है, तो ग्लोबल है तो ये नहीं चलेगा। ऐसे तो मैं कंफर्म करूंगा, कैसे कंफर्म करूंगा मैं? हाँ या ना? एरर पड़ी है, क्या लिखा रहा है? अच्छा, एक तो यहां आ रहा है। चलो अब ध्यान से सुनना, वैसे ये ऑटो लगेगा नहीं, अभी मैं आपको पूरा प्रोग्राम चेक करके दिखाता हूं। ये प्रोजेक्ट है क्या दोस्तों? प्रोजेक्ट है, और प्रोजेक्ट को थोड़ा सावधानी से सुनना। बोल लो ये वेरिएबल क्या है? ग्लोबल है। और इसके आगे क्या लगा रहता है? स्टैटिक। मैं भी लगा देता हूं। बोलो एक फाइल का वेरिएबल जब दूसरी फाइल में आता है तो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? एक्सटर्नल। सावधानी सुनना, गड़बड़ कर रहा हूं मैं। शुरुआत कहां से? ये ए छापेगा। पहले मुझे बताओ, ऐसा लिखने पर एक नया वेरिएबल बनेगा या मंगवाया जाएगा? सोच के बताओ, ऐसा लिखने पर ये नया वेरिएबल बनेगा या मंगवाया जाएगा? ऐसा लिखने पर मंगवाया जाएगा या बनेगा? नया बनेगा। क्या बनेगा? बता सकते हो इसकी वैल्यू कितनी है? ग्लोबल के स्टैटिक लगता है, नल नहीं, जीरो। स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू क्या होती है? तो बताइए आउटपुट क्या है? जीरो दिखा आपको आउटपुट? तो अभी तक हमने मंगवाया नहीं है। आप क्या चाहते हो, ये ए नया ना बने, वो आ जाए? तो जब ये ए, ये भाई साहब जब यहाँ आएंगे तो यहाँ क्या कहलाएंगे, इंटरनल या एक्सटर्नल? तो मैं कंपाइलर को बोलता हूँ, कंपाइलर भाई तू नया मत बनाना, ये एक्सटर्न है। क्या है ये? बाहर का है, तो लेके आ वहां से जाकर। अब बताइए शुरुआत कहां से? अंडरस्कोर ये कहीं है क्या? ये पता नहीं कहां पड़ा हुआ है। चलिए वापस देखें, कहीं अंडरस्कोर ये लिखा हुआ है क्या दोस्त? नहीं है, हट गया होगा। अनडिफाइंड सिंबल अंडरस्कोर ए इन मैन्युअल। ठीक है, कंपाइलर को जनरेट कर रहा है, तो ये कह रहा है कि यहां से नहीं है। तो बताइए इंटीजर ए का मान कितना है? मैं उल्टा ले जाता हूं, ये मुझे अभी दुख दे रहा है। ठीक है, अब मैंने यहां पर लिखा है, दोस्तों ध्यान से सुनना, यहां लिखा है हाय। क्या लिखा है? हाय। अरे चेंज करेंगे, और ये विंडो आ गई। ध्यान से देखना दोस्त,
बोलो वॉइड हाई, और ये है हमारा प्रिंटफ। क्या है ये दोस्तों? प्रिंटफ। इसमें मैं लिखता हूं हाई फंक्शन। क्या लिखता हूं? हाई फंक्शन। देखो ये प्रोजेक्ट है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं, सही कर देता हूं, रुक जाओ। अब बताइए, आधा प्रोग्राम कहीं और है और आधा प्रोग्राम कहीं और है, आपको दिख रहा है ये पूरा प्रोग्राम? तो ध्यान से सुनना, इसको भी हटा ले। बताइए शुरुआत कहां से होगी? क्या चलाया? आउटपुट स्क्रीन साफ हो गई, यहां से कहां गया? हम हमेशा अपने अपने ही फाइल में बनाते ऊपर या नीचे, लेकिन आज आपको कहां दिख रहा है? तो ये यहां गया, यहां से चला, वापस कहां जाएगा? मेन में। ठीक है, अब मैंने यहां पर लिख दिया एक इंटीजर ए। क्या लिख दिया? ए, इसकी वैल्यू कितनी कर दी है? 10। और ये विंडो स्विच कर लेता हूं, किस वाली विंडो पर? नीचे नीचे नीचे, यहां। इसमें मैं प्रिंट करता हूं ए को। क्या प्रिंट करता हूं? ए को। और इसके ऊपर मैं लिख देता हूं एक्सटर्न। क्या लिख देता हूं? इंटीजर ए। क्या लिख देता हूं? तो बताइए शुरुआत कहां से? मेन के पास पहले कौन बन चुका है? ए। क्या बन चुका है? ए। क्या लगाया? किसको बुलाया? हाई के पास गया, हाई ने ए छापा। मैं बस आपसे ये पूछता हूं, ये वाला ए नया होगा तो क्या छपेगा? 0। और ये वाला उठा लेगा तो आंसर क्या छपेगा? 10। बस ये देखना आपको। तो क्या ये क्या छपेगा? क्या 10 छप गया आउटपुट में? अब मैं इसको यहां से हटा देता हूं, इसको हम लोग एक्सटर्न हटा लेते। क्या हटा लेते? चलिए, शुरुआत कहां से दोस्त? ये बनने नहीं देगा, डुप्लीकेट मॉड्यूल। ये कह रहा है कि अपने प्रोग्राम में टोटल कितने हो गए? डुप्लीकेट आ रहा है? कितने है? 2। पहला कौन सा है? 0 वाला। ये कौन सा है? तो डुप्लीकेसी की एरर आ गई। इसका मतलब ऐसा लिखने पे एक नया वेरिएबल बनता है, हाँ या ना? हाँ, दोनों ग्लोबल है, ये इस फाइल का ग्लोबल, ये उस फाइल का ग्लोबल। और जब ये वेरिएबल यहां आएगा तो यहां पर वो क्या, किस नाम से जाना जाएगा? एक्सटर्न। तो बताइए भी इस प्रोग्राम में कितने वेरिएबल है? 2। तो एरर है मेरे पास में। क्या आपको एरर समझ में आई? पढ़ो मेरे लिए क्या लिखा आ रहा है। सी, ये आपकी जो फाइल है f1.c, f1.c में डुप्लीकेसी एरर आ रही है। किसके साथ में? ए के साथ। इसका मतलब ए पहले बन चुका है, दोबारा आप ए बना नहीं सकते। आपका तो उसका नाम बदल दूं मैं, बदल दूं उसका नाम। इसका नाम रख दिया ए। अब बताओ डुप्लीकेसी की एरर आएगी कि नहीं आएगी? नहीं आएगी। और बताइए मुझे ए का मान कितना है? शुरुआत में से हाई गया, इसने ए छापा, ये नया वेरिएबल बना। बताइए नए वेरिएबल की वैल्यू कितनी सेट होती है? 0। ग्लोबल है ना ये, स्टैटिक वाला। पर मैं चालाकी कर रहा हूं, मैं चालाकी क्या कर रहा हूं? मैं कहता हूं कंपाइलर भाई तू नया ए मत बनाना, नहीं तो लड़ाई हो जाएगी, पहले से ए है, तू वो वाला ए लेके आ जाना, है ना? तो देखिएगा, इस तरह से हम एक फाइल के चीजों को दूसरी फाइल में ले जाते हैं। बताइए आंसर क्या आएगा? शुरुआत कहां से? हाई के पास गया। तो बताइए हाई के पास गया, बताइए ये ए वाला, ये नया ए है या वो वाला है? बोलो, ये वाला ए जब F2 से निकलकर F1 में आएगा, यहां पर वो क्या कहलाएगा? एक्सटर्नल। इसीलिए यहां पर ए की वैल्यू क्या छपनी चाहिए? 100। सिर्फ समझना था, ये लिखना नहीं है, एग्जाम में आ ही नहीं सकता। ऐसा प्रोग्राम वो दे पाएंगे एग्जाम में? कॉपी में लिखना संभव ही नहीं है। ज्यादा से ज्यादा एक लाइन वो लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एक लाइन। तो बताइए मैंने इसकी एक्सटर्नल वेरिएबल की डिफॉल्ट वैल्यू क्या लिखाई थी? एक बार टेबल में देखकर बताओ ना, एक्सटर्नल वेरिएबल की डिफॉल्ट वैल्यू। तो बोलो ये वेरिएबल इस पर डिपेंड कर रहा है। जो इसकी वैल्यू 10 थी तो इसकी कितनी? इसकी 100, तो इसकी 0। तो इसलिए मैंने जानबूझकर यहां पर डिपेंड लिखवाया था। क्या लिखवाया था? डिपेंड्स ऑन अदर। क्या आपको ये चीज समझ में आ गई? चले एक बार तो क्लास को समाप्त करता हूं, फिर डाउट है तो मैं आता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।